जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर चैनल पर। इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती समझो इस बार ये कंप्लीट होने वाली है 2024 में। इसकी बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, सभी को पता है कि 18 तारीख को आप सभी का यानी कि 18 मई को सभी का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और सभी लगभग की सभी पोस्टों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी के टाइम में देखा जाए तो अभी एक लिस्ट आनी बाकी है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड से संबंधित अपडेट देने वाला हूँ। इसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड अपडेट देने वाला हूँ कि क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस पोस्ट में आपका लगने वाला है। देखिए, ये नोटिफिकेशन में तो मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार ऐसी अपडेट्स मिल रही हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगने वाला है और किस पोस्ट पर लगने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और यह डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना चाहिए। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको तैयार कर ही लेना चाहिए और गलती कौन सी नहीं करनी है, नहीं तो आप भर्ती से डायरेक्ट बाहर कर दिए जाओगे। अगर आपके नंबर भी अच्छे आ चुके हैं और कम से कम 1-1.5 साल का इंतज़ार किया है इस भर्ती को लेकर के, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ऑल अपडेट प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कल की डेट में एक कमेंट आया हुआ था कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो उन्हें यही नहीं पता है कि इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अपडेट सबसे पहले आपको दे दी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी अपडेट देते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने यहाँ पे पोस्ट से रिलेटेड मैंने कुछ कैंडिडेट जो बताए हुए थे कि 74,000 जैसे कि बताए हुए थे, तो वहाँ पे कमेंट आया था कि रिज़ल्ट में तो 68,000 ही मेंशन है। तो मैं टोटल बता रहा था कि सेकेंड लिस्ट भी आएगी, तो उस हिसाब से मैंने भर्ती को 9 गुणे कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है। तो 8200 गुणे 66 का 9 यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, तो इतना आ रहा था, ठीक है। तो इस भर्ती को लेकर के यहाँ पे सबसे पहले नंबर में इस भर्ती का क्या हुआ है, रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। इसके बाद में इसका क्या होगा, पीएसटी और पीटी होगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होने वाला है आपका, और ट्रेड टेस्ट के बाद में क्या होगा, इसका डीवी होगा और इसके बाद में मेडिकल शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसी अपडेट्स मिल रही है कि ये सब के सब साथ में ही होने वाले हैं। मतलब कि इस तरीके से जैसे कि बीएसएफ वाली जो भर्ती हुई थी, बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली, तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब आगे पीछे जो दिन लगाए गए थे, मतलब 1 से हफ्ते भर में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि सबके सब मतलब कंप्लीट करा लिए गए थे। लेकिन इस भर्ती को लेकर के क्या अपडेट आ रही हैं कि सबके सब सीरियल से ही चलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट से संबंधित सबसे पहले नंबर में इस पर सर्टिफिकेट पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे और एडमिट कार्ड पर भी बाद में बात करें, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार कर लेने चाहिए। देखिए, सबसे पहले नंबर में आपको अभी के टाइम में देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करना अब पड़ेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे कि अलग हर ट्रेड का अलग अलग होता है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी तैयार कर लेना चाहिए, जो भी जैसे भी। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से तैयार करना होगा, देखिए मैं पोस्ट वाइज भी आपको बताऊंगा। देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहने का मतलब ये है कि एक भर्ती जो हुई थी पिछली बार में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी हो गई थी, ठीक है। लगभग की बीएसएफ वाली ही भर्ती थी, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब डॉक्यूमेंट उनके बाद में वेरीफाई हुए, तो क्या हुआ कि भर्ती से भी नौकरी तो साथ में ही चली भी गई। और इसके बाद में क्या हुआ, कभी कभार ऐसा चांसेस बन जाते हैं कि जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कुक का बनवा रहे हो, ठीक है। तो कुक का आपने सर्टिफिकेट बनवाया, मान लीजिए आपने कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा लिया है और उसमें जो एड्रेस आपका मेंशन किया गया है, और उस एड्रेस पर बाई चांस कभी कभार क्या होता है कि एड्रेस को भी वेरीफाई किया जाता है कि ये एड्रेस बाकायदा है भी या नहीं है, ठीक है। काम आपने किया हो या ना किया हो, लेकिन एड्रेस को वेरीफाई किया जाता है। अगर ओरिजिनल एड्रेस होता है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस आपका एड्रेस
आर्टिकल्स वहाँ पे फेक निकलता है तब आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपको कौन कौन से देखिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए जो आपकी भर्ती में लगे हुए थे, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, बिल्कुल आपको रेडी ही रखनी चाहिए, ठीक है। एक आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आपका हो गया आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आता है वो क्या है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जो कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर का चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि भर्ती केंद्र की है तो आपका केंद्र का ही सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, 3 से 6 महीने तक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जिस भी केंद्र का नहीं, ये स्टेट का चलता है, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके, और फ़ोटो आपको कम से कम नहीं 20 से 25 फ़ोटो आपको बनवा लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको अलग अलग फ़ोटो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो बाई चांस आप क्या करते हो, कम फ़ोटो बनवाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप फिर से फ़ोटो बनवाने के लिए जाते हो, तो ऐसी कोई भी बाद में वाला चांसेस मत करना, और फ़ोटो को एक्स्ट्रा ही बनवा के रख लेना है अभी से ही, ठीक है, जिन लोगों के एवरेज मार्क्स हैं और जिन लोगों का रिज़ल्ट में नाम आ चुका है। और अभी एक और सेकेंड लिस्ट भी आने वाली है और उसके बाद में ही सब कुछ होगा। अब यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट की बात करता हूँ। देखिए अभी के टाइम में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको वेबसाइट के थ्रू भी मैसेज आ रहे होंगे। ये देखिए, यदि किसी भाई बहन का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में रिजल्ट हुआ है तो उन ऐसे आर्टिकल्स आपके चल रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फिजिकल ट्रेड टेस्ट जून में होगा, ठीक है, इतना तो आप ऐसे आर्टिकल्स चल रहे होंगे, हालांकि जून में ही इसका होने वाला है, जिसमें कभी भी ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे आपका हो गया कुक, वाटर, करियर, नाई, स्वीपर और वाशरमैन, ठीक है। ETCI बनवाले के लिए संपर्क करें। तो ऐसे मान लीजिए ये इतने ही हैं, ठीक है, इसमें ही आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है, ये बात यहाँ पे सही है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अगर नीचे आपको कोई भी आर्टिकल्स के द्वारा जैसे कोई वेबसाइट होती हैं तो वहाँ पे आपको मेंशन कराती हैं कि हमारे वेबसाइट के थ्रू आप सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, मतलब कि, और आप वहाँ पे इतना अमाउंट आपका लगेगा और कम अमाउंट में भी आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोग अपना जो भी अमाउंट होगा उसको आप लोग पे कर दोगे, ठीक है, बिना कोई झिझक के। आप सोचोगे कि यहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन आप उसको देखोगे नहीं कि ये ओरिजिनल, मतलब ये एक तरीके से ओरिजिनल बना रहा है या फिर फेक बना रहा है, उसमें एड्रेस जो मेंशन किया जा रहा है वो फेक तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी वेबसाइट से धोखाधड़ी, मतलब सावधान रहना, और जो भी आप अगर एक बार सर्टिफिकेट जो भी बनवाएं तो वहाँ पे एक बार ज़रूर उस एड्रेस को मेंशन या फिर खुद से वेरीफाई ज़रूर कर लेना कि ये सही है भी या नहीं है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है इस बार सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में, तो इसको ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो आप भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। और ऐसी कोई भी फेक वाली गलती मत करना, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको इसके रिज़ल्ट की अपडेट एडमिट कार्ड की अपडेट यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी जिसमें मैंने एक मतलब जो एक था नोटिस वायरल हो रहा था, ठीक है, जिसमें कि कुछ डेट मेंशन की गई थी, और जैसी मुझे अपडेट मिल रही है वो मिल रही है 10 जून की, ठीक है। इसका जो है वो 10 जून तक इसके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कैसे करना है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। बाकी आपको जानकारी तो मिल ही जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि सीआरपीएफ का देखा गया है कि आगे की जो पीछे की भर्ती हुई थी, कभी कभार आपको सीआरपीएफ वाली जो आपने फॉर्म में जीमेल लगाई हुई थी, ठीक है, जीमेल के थ्रू भी आपको एडमिट कार्ड मतलब वहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। जीमेल में भी कभी सीआरपीएफ जो
सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी थी उसमें क्या हुआ था कि एडमिट कार्ड जो थे वो जीमेल पर भी आने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो जीमेल पर भी आ जाते हैं, अगर वेबसाइट पर ना आए तो आप लोग जीमेल भी अपना चेक करते रहिएगा। और सबसे पहले एक एसएसबी वेबसाइट जो एसएसबी ट्रेड्समैन वाली थी, तो उसमें ट्रेड टेस्ट को लेकर के एसएमएस के थ्रू भी मतलब सूचित कर दिया गया था। ठीक है, एसएमएस के थ्रू भी बता दिया गया था इस तारीख से आपके ट्रेड टेस्ट शुरू होने वाले हैं। और लगभग कि मैंने नोटिस में आपको बता दिया था, उस वीडियो को नहीं देगा तो देख लेना जाकर के, मैं लिंक कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, नहीं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैंने सीरियल से सभी वीडियोस को डाल दिया हुआ है। और अगर आप लोग जैसे कि ट्रेड टेस्ट को लेकर के घबरा रहे हो कि बहुत सारे, देखिए सभी का ट्रेड टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन कुक का थोड़ा सा कुछ खास ही होता है। तो कुक के लिए मैंने एक लाइव रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है, जैसे कि कुक का किस तरीके से ट्रेड टेस्ट होता है, बिल्कुल मैंने लाइव उस वीडियो में दिखाया हुआ है कैप्चर करके कि किस तरीके से होता है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना जा करके। और कौन से ज़्यादातर पकवान बनाए जाते हैं तो उस वीडियो को भी मैंने डाला हुआ है। एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीआरपीएफ ट्रेड टेस्ट को लेकर के, ठीक है, ट्रेड टेस्ट, तो उसमें वीडियो आपको पड़ी मिल जाएंगे, उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना जा करके, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल अपडेट मैंने आपको सभी के सभी दे दी हैं ट्रेड टेस्ट को लेकर के। बाकी इसमें क्या होगा, अब आपकी जो मैंने पोस्टें भी थी वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और गलती आपको कौन सी नहीं करनी है, जो आपको जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है वो कोई भी फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरीफाई आपको एक बार ज़रूर अच्छे से कर लेना है। और डॉक्यूमेंट जो कि हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप वैकेंसी से बाहर किस लिए करने होने वाले हो, यहाँ पर देखिए वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना। देखिए, आपके अगर मार्कशीट में कोई और नाम है, ठीक है, मार्कशीट में आपकी अगर नाम में कोई मिस्टेक है और आधार कार्ड में मतलब कुछ और है, मान लीजिए फादर्स का नाम है, जैसे कि कुछ भी फादर्स का नाम मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि रमेश, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रमेश लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया चंद्र, ठीक है, रमेश चंद्र। तो यहाँ पर मान लीजिए मार्कशीट में क्या है, रमेश चंद्र है, और आधार कार्ड में आपके क्या है, केवल रमेश ही आपके फादर्स का नेम, ठीक है। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर नाम में किसी फादर्स के प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पे भर्ती में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अभी आपके पास में टाइम है, तो जितना जल्दी हो सके आप संशोधन करा लीजिए अपने सभी डॉक्यूमेंट, और जो भी आपके मार्कशीट में नाम हो, ठीक है, जो भी आपका या आपके फादर का या फिर आपके मदर्स का, ठीक है, तो वही आपके जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आधार कार्ड के द्वारा या फिर पैन कार्ड, वोटर आईडी, तो जिसमें भी जो आप डॉक्यूमेंट ले जाओगे तो उसमें सेम ही नाम होना चाहिए, कोई भी एक एक अक्षर का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर है इस समय गलती तो आप उसको ज़रूर सुधरवा लीजिएगा। ठीक है, ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की यह गलती होती है और बाद में वो बाहर कर दिए जाते हैं, इसलिए। और इसके बाद में अब कोई भी अपडेट्स नहीं बचती है, नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।